इंडियन टीम्स की क्लैश लैंडिंग की प्रैक्टिस करवाओ जस्ट लाइक लीड जोन। पक्का? पर यार दिक्कत ये है ना, मैं कुछ भी करवा दूं भाई, मैं सच बता रहा हूं, मैं एक चीज तुमको दिल से आकर के बोलता हूं दोस्तों, मैं चाहे कुछ भी करवा लूं ना भाई, ये बंदे मेरा साथ कभी नहीं देते भाई। मैं कुछ भी करा लूं, मैं अपनी साइड से कुछ भी आकर करा लूं ना भाई, ये फ्री फायर मैक्स ई स्पोर्ट्स इंडिया के अंदर जो T1 है ना भाई, कभी मेरा साथ नहीं देते भाई। मैं आज नहीं, मैं कब का करवा देता भाई, मैं बहुत सारी चीजें करवा देता भाई। मैं छोटे छोटे लेवल पे मैं 3 इवेंट लेकर गया, तीनों में भाई मुझे फकअप दिए भाई, तीनों में मुझे चोक दिया भाई, मुझे तीनों में धोखा दिया है। मैं इतना करने की सोचता हूँ इन लोगों के बारे में कि भाई मैं इतना कर लूँ, इतना करूँ, इतना करूँ, इतना करूँ, मेरा कोई बेनिफिट लेकर के नहीं चलता, पर नहीं भाई, साथ ही नहीं देते भाई, साथ ही नहीं देते। अब मैं क्या करूं भाई, नहीं करवा सकते भाई। और भाई टीजी शेट्टी भाई ने बोला था टीम में ट्रस्ट इशू थे, उसका क्या मतलब है? था भाई, थोड़ा सा तो मेरे को भी खुद बाहर से रियलाइज हो चुका था कि है कुछ ऐसा, क्योंकि जो कॉल आउट थे वो मुझे ऐसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट होते हुए नजर नहीं आ रहे थे। पर क्या बोलूं भाई, मैं कुछ नहीं बोल सकता, आई एम आउटसाइडर, मैं बाहर का बंदा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं कुछ बोलूंगा तो वो गलत ही होगा। इससे बढ़िया फौजी भाई से बात करो यार, इस चीज के बारे में, टीजी के बारे में। फौजी भाई से देखो, टीजी के बारे में जो भी बोलना है फौजी भाई से बात करो, क्योंकि आई एम आउटसाइडर। देखो सीधी बात है, अंत में जाके देखो, मैं चाहे कितना भी मुझे पता हो कि टीम का प्ले स्टाइल क्या है, मैंने तुम्हें ये नहीं बोल दिया था। देखो जब फौजी भाई, तुम्हें याद होगा फौजी भाई का एक वो चल रहा था, आपको याद है जब फौजी भाई अपना लेट नाइट स्क्रिम्स करवा रहे थे, लेट जोन स्क्रिम्स करवा रहे थे बिफोर EWC, तो मैंने क्या बोला था कि भाई फौजी भाई ने बोला कि हम तो वैसे ही खेलेंगे। फिर मैंने उनको पूरा पूरा प्ले स्टाइल बताया था, क्योंकि मुझे पता है टीजी का प्ले स्टाइल क्या है, मुझे पता है उनका प्ले स्टाइल क्या है, सब पता है मुझे, कि मैं इतने सालों से देख रहा हूँ टीजी का प्ले स्टाइल, मुझे कोर प्ले स्टाइल पता, मुझे न्यू प्ले स्टाइल पता उनका क्या है, कहाँ तक जा सकते हैं वो लोग। बट द थिंग इज कि स्टिल आई एम आउटसाइडर है, मैं बाहर से कुछ नहीं बोल सकता, मैं कुछ बोलूंगा तो वो गलत होगा। इससे बढ़िया या तुम लोगों को विश्वास नहीं होगा, ट्रांसफर विंडो के लिए सबसे पहले आवाज उठाने वाला बंदा मैं था, सबसे पहले आवाज उठाने वाला बंदा मैं था। आज जो भी ट्रांसफर विंडो आ रही है या फिर आएगी, उसके लिए सबसे पहले आवाज उठाने वाला बंदा मैं था। मैं पूरी कम्युनिटी में नाच रहा था भाई, जिस दिन भाई वो हुआ था ना हमारा, क्या बोलते, तुम्हें याद है लास्ट FFMIC हुआ था, खत्म हुआ था, लास्ट FFMIC खत्म हुआ था, खत्म होने के साथ ही जब हैशटैग गया था, तभी मैंने ये बोल दिया था भाई ट्रांसफर विंडो चाहिए। मैं सबसे शुरू से आवाज उठा रहा हूं, और अब जाके ट्रांसफर विंडो आ रही है। अब ट्रांसफर विंडो में मुझे कॉम्प्लिकेशंस अभी भी लग रही हैं कि कॉम्प्लिकेशंस है इसके अंदर। मैं बहुत शुरू से बोल रहा हूँ ट्रांसफर विंडो, ट्रांसफर विंडो। मैं पागल था कि मैं उस टाइम से ट्रांसफर विंडो और लॉक इन पीरियड एक चीज है तब से बोलता आ रहा हूँ कि भाई ये चीज होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ भाई बहुत स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, क्योंकि बाहर के बंदे होते हैं, बाहर की जो टीम्स होते हैं, बाहर के प्लेयर्स होते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, उनमें होती है शर्म। देखो कड़वी बात लगेगी तुमको, मेरी कड़वी बात लगेगी, मेरी बात का बुरा मत मानना प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी बात का बुरा मत मानना। उनको अंदर होती है शर्म, एक टूर्नामेंट खेलेगा वो दूसरे टूर्नामेंट में भागते नहीं है। इसलिए तुम लोग जब बोल रहे हो ना मुझे फ्लुक्सो के अंदर ग्यू जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, मैं क्या बोलते तभी क्यों बोल रहा हूँ, ग्यू कहीं नहीं जा रहा होगा, ग्यू या तो ब्रेक ले रहा है, या तो फिर उसकी टीम के अंदर कुछ डिस्प्यूट हुआ है आफ्टर FMIC, वो उसको सॉर्ट करके वापस आएंगे, पर वो जा कहीं नहीं रहा है। यही चीज मैं तुमको बोल रहा था। तो एक सेकंड ना, तो मैं क्या कर रहा था, एक सेकंड रुको रुको रुको। उनमें होती है शर्म कि भाई हम इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकते, हमारे बंदे इधर से उधर डोल जाते हैं, हमारे बंदे थोड़े से में इधर से उधर डोल जाते हैं। यही चीज मुझे सबसे गंदी लगती है। और भाई इन लोगों को ना भाई पता है, इन लोगों को ना भाई ट्रांसफर विंडो ये जो लॉक इन पीरियड है इससे बात के रखना चाहिए भाई। खिसको मत, खिसकोगे ना तुम्हारा साला 3 टूर्नामेंट तक का टूर्नामेंट स्लॉट कैंसिल करो। और पता है इस बार का ट्रांसफर विंडो में बहुत अच्छे रूल्स हैं भाई, मैं सच बता रहा हूँ, इतनी स्ट्रिक्टनेस कर रखी, इतनी स्ट्रिक्टनेस करके, और इसमें अभी भी कुछ लूप होल्स हैं जो मुझे लगता है कि सॉर्ट होने चाहिए। बट तभी ट्रांसफर विंडो के ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रहा, कोई अवेयरनेस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसके अंदर चेंजेस की जरूरत है। इस ट्राई सीरीज कमिंग ब्रो, ट्राई सीरीज जैसे टूर्नामेंट ऑलरेडी चल रहे हैं ना, अभी अब तुम देखो तो हमारा FFMI चल रहा है, पर ट्राई सीरीज एक डिफरेंट टाइप ऑफ टूर्नामेंट हो जाएगा। फिर ट्राई सीरीज के अंदर ट्राई सीरीज नहीं रहेगा ना, फिर उसमें वो क्वाड्रा सीरीज हो जाएगा जो कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश। पर हाँ ट्राई सीरीज का ऑलरेडी फॉर्मेट चल रहा है ना, ट्राई सीरीज FFMI का तो पार्ट है। देखो ना, अब देखो तुम ये चीज FFMI के अंदर फ्री फायर मैक्स एशिया इन्विटेशनल के अंदर जो पहला फेज होता है हमारा साउथ एशिया प्लेन्स करके, उसके अंदर हमारी 4 कंट्रीज खेलती हैं, वहां से बेस्ट टैलेंट आगे निकल करके जाता है, वो खेलता है हमारा क्या, हमारा मेन इवेंट। तो वो चीज तो ऑलरेडी हो रही है।